महसूस करिए कि आपने अपनी गाड़ी अपने घर के सामने लगाया ट्रक और NH 135 पर लगाया और उसमें 400 लीटर डीजल है। आप रात को सोते हैं और सुबह डीजल साफ, कैसा महसूस करेंगे? यही हो रहा है इस समय लालगंज में। और लालगंज का वो क्षेत्र है जहां पर 1 किलोमीटर रेंज रेड जोन हो गया है। यानी यहाँ पर ऐसी घटनाएं 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर ऐसी घटनाएं लगातार आ रही हैं। घटना यह है कि जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ एक ट्राला है, यानी जिसे डंपर बोल सकते हैं या टेलर बोल सकते हैं। टेलर में 400 लीटर डीजल था। उस डीजल को रातों रात तेल काटने वाले चोरों ने उड़ा दिया, साफ कर दिया। और ड्राइवर भी यहाँ पर है और जनता भी है, आम लोग भी हैं। और एक सवाल यह है कि रात्रि में अगर ये गाड़ी हाईवे पर खड़ी ना करें तो कहाँ खड़ी करें? आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है और प्रशासन का क्या रवैया है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि गाड़ी किसकी थी और कहाँ खड़ी थी, कैसे घटना हो रहा है। आपका नाम क्या है? राजकुमार गुप्ता सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बसकोप निवासी हैं जी। कितने बजे आप गाड़ी ले आए थे यहाँ पर? यहाँ पे हम शाम को 4 बजे गाड़ी खड़ी करके घर चले गए सर जी। गए घर पे गया, सो गया। यहाँ पे भी मेरा घर है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वर्तमान टाइम पे। ये भी मेरा मकान खुद का है। मैंने गाड़ी खड़ी यहाँ पे खड़ी करके घर भी चला गया जहाँ परिवार रहते, फिर वहाँ सोने के लिए चला गया, सोया। फिर शाम को भोर में मैं जब 4 बजे आया देखा तो गाड़ी का मतलब हर तरह से लाख तोड़ करके डीजल साफ कर दिया गया। कितने लीटर डीजल था? 400 लीटर टैंक में डीजल था जी। जी 400 लीटर पूरा साफ हो गया? पूरा साफ है, जीरो पॉइंट है डीजल जी। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये चौथा बार हो गया मेरे साथ ये घटना। यहाँ पे घर पे ही चौथा बार हो गया है। अब ड्राइवर घर पे गाड़ी खड़ी करके ना सोए तो सोए कहाँ पे खड़ी? अच्छा, एक सवाल ये है कि जब आपने प्रशासन को सूचना दिया तो प्रशासन की तरफ से क्या बयान आया? पहली बार मैंने जब प्रशासन को सूचना देने गया था उस समय संजय सिंह नई पोस्टिंग पे आए थे। मैंने जब गया बाहर में चौतरे पे बैठा था, मुझसे एक सिपाही ने बुलाया। मैं वहां पे गया तो सिपाही पूछा किस लिए आए हो? मैं बोला ऐसा ऐसा मैटर है। तो मेरे को उल्टा उसने इंजाम दिया है कि तुम खुद डीजल निकाल करके आए हो चोरी लगाने हम लोगों को। FIR लिखवाने आए हो कि ड्राइवर खलासी का काम है डीजल चोरी करना, चोरों का काम नहीं है। ये प्रशासन मुझे बोली। संजय सिंह वर्तमान टाइम उस समय नया आए थे थाने में दरोगा, तो उनका सिपाही मुझे बोल रहा है और संजय सिंह दरोगा को बोले कि तुम ये लिख लो। सिपाही ने नहीं लिखा। और चौथी बार ये हो गया? तो चौथी बार हो गया, इसलिए मैं मजबूर हो चुका हूँ। इस तरीके से मेरा माथा एकदम अपसेट है। तो बात करते हैं लोगों से। आपका नाम क्या है? हमारा नाम महेश प्रसाद शुक्ला है। हम यही पास में चितरवार गाँव है, वहीं रहते हैं। ऐसी घटनाएं हाईवे पे हो रही हैं जैसे बाणसागर नहर से लेकर तेंदुई ब्रिज तक, क्या कहेंगे? आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है? अभी ऐसा तो हम नहीं बता सकते क्यों हो रहा है, लेकिन एक घटना आए दिन सुनने में आती है कि यहाँ चूड़ाम पानी टंकी से लेकर तेंदुई ब्रिज के बीच में चोरियां होती हैं। कई घटना से टायर चोरी हुए, डीजल चोरी हुए, सब आए दिन घटना सुनने में आती है। तो ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई करने की बजाय डांट कर ये कहना कि ड्राइवर ही निकाल लेते हैं, कहाँ तक सही? भाई ये तो नहीं सही है। प्रशासन को पता लगाना चाहिए या देखना चाहिए क्यों चोरी हो रही है। अभी ड्राइवर तो बेच कर जाएगा नहीं, और ये खुद से ड्राइवर और खुद से मालिक हैं। ज्यादातर लोग यहाँ खुद अपने गाड़ी लेकर अपने आप से चलाते हैं, तो अपने आप कोई डीजल तो बेचेगा नहीं आदमी। तो इसमें प्रशासन को पता लगाना चाहिए, देखना चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जगदीश पटेल। क्या कहेंगे इस पूरी घटना के बारे में? यहाँ तो चोरियां हर समय लगातार होती रह रही हैं। तो जैसे आज जो हुआ घटना, 400 लीटर डीजल चोरी हो गया, कितना बड़ा नुकसान है ये देख रहे हैं आप? नुकसान लमसम में 40,000 का होगा। तो ऐसे में रात में 2 मिनट के अंदर 40,000 50,000 का तेल मार देना और साफ कर देना, तो ऐसे में तो ड्राइवरों की मौत हो जाएगी क्योंकि वो चला नहीं पाएंगे गाड़ी। हालांकि अगर ये स्वयं मालिक ना होते, स्वयं गाड़ी न चला रहे होते, ड्राइवर और मालिक स्वयं है, तो अगर कोई ड्राइवर रहा होता इस पर तो सीधे सीधे इल्जाम था कि तुम ही तेल बेच लिए, तुम ही टायर बेच दिए, तुम ही सब कुछ कर दिए। हाय प्रभु, ये सवाल यही है कि आखिर प्रशासन की जो रवैया है वो क्यों इस तरीके की संवेदनहीनता है कि कैसे चोर यहाँ टहल रहे हैं और चोरी कर ले जा रहा है, इसके बाद भी जो है कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। आपका नाम क्या है? जी, मैं अनिल सिंह बोल रहा हूँ। ये जो घटना है इस पर क्या कहेंगे? यह घटना एक निंदनीय घटना है और ये आए दिन लगातार हो रही है हाईवे पर। इससे मोटर मालिक से लेकर ड्राइवर तक, यहाँ तक कि आम व्यक्तियों के साथ भी ये घटना घट रही है। किसी की मोबाइल छीनी जा रही है, किसी की बाइक छीनी जा रही है, कोई भी इस समय सुरक्षित नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को चाहे कि वो एक्शन ले और
गंभीरता इस पर दिखाए। नहीं, तभी- बताते हैं कि 12 बजे रात तक यहाँ पर 112 की टीम खड़ी रहती है। 12 बजे के बाद यहाँ चले जाता है, जब चले जाते हैं तो भी घटना होती है। एक घटना घटाने वाला तो यही देखता होगा, लेकिन फिर अगर सूचना देने पर तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उस पर निगरानी करनी चाहिए, कहाँ रात में कौन क्या कर रहा है, कब चल रहा है, कब नहीं चल रहा है। और जहां तक आज के डीजल का सवाल है, तो ये मोटर मालिक और ड्राइवर दोनों हैं। दोनों हैं। तो ये कहना असंभव है कि ड्राइवर ने चोरी कर लिया, क्योंकि यही तो फंस रहे हैं, यही तो फंसने वाली बात है कि अब ये कह नहीं पाएंगे, और कहेंगे तो फंस जाएंगे। भाई मालिक कैसे चुराएगा? मालिक कैसे चुराएगा? ड्राइवर होता तो ड्राइवर आसानी से फंस जाता। बिल्कुल आसानी से फंस जाता कि तुम खुद बेच के आए हो और ऐसा बोल रहे हो। लेकिन यहाँ किसको क्या कहा जा सकता है? तो ऐसे में जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि और घटनाएं इनके साथ घट चुकी हैं और प्रशासन के पास गए हुए हैं, स्वयं दबाव बनाया गया कि तुम स्वयं बेच के आए हो। हाँ, तो ये कहना स्वयं पीड़ित को दबाना है। तो पीड़ित को अगर जितना दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उतना उनका सहयोग करने का प्रयास किया जाए तो आसानी से मामला हल हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये घटना चेरिया टंकी की है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस समय। पानी की टंकी के ठीक सामने मान लीजिए एक दुकान है, इनका ये ड्राइवर का ही दुकान है, यहीं पर गाड़ी खड़ी थी निजी मकान। और ये निजी मकान इनका है। यहाँ से डीजल चोरी हुई है 400 लीटर। ये बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा जो भी प्रशासनिक अधिकारी मुझे देख रहे हैं इस पर तत्काल एक्शन ले, ताकि ड्राइवरों में संतोष की जो है भावना वो उत्पन्न हो सके, सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके और सुरक्षित उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने का एक जो संकल्प है वो पूरा कर सके। ताकि हमें लगता है कि सर्वाधिक मालवाहन ट्रक से होता है और ऐसे चोरियां होती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक बेच करके घर बैठ जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।